एंड पिछले टीज़र में काफ़ी ज़्यादा फ्लैट लाइटिंग पे बात हुई थी, तो इन्होंने इस टीज़र के अंदर उसको छुपाने के लिए बहुत ज़्यादा डार्क कर दिया लाइट को एंड कॉन्ट्रास्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया। लेकिन एक्सपोजर कम करने की वजह से एक दिक्कत आ गई। तो बॉर्डर 2 का ट्रेलर मैं कल रात को देख रहा था एंड मैं चलो देखते हैं कि लोगों को कैसा लग रहा है ये ट्रेलर। तो मैंने कमेंट्स चेक करे उसके, तो ज़्यादातर लोग कमेंट्स में सनी देओल सर के जो डायलॉग्स हैं, इनके जो आवाज़ है, ज़्यादातर लोग उसको प्रेज़ कर रहे थे। एंड टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए भी जो इसका टीज़र हो या फिर ट्रेलर हो, उसके अंदर सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट वाली जो चीज़ थी वो सनी देओल सर के डायलॉग्स ही थे। एंड इस ट्रेलर के अंदर भी एक जगह पर वो बोलते हैं कि है ज़रूरत, एंड सब लोग बोल रहे हैं हाँ साहब जी, है वो ज़रूरत, है साहब जी, है वो ज़रूरत। तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा मस्त लगा मोमेंट। एंड उस मोमेंट को देख के मुझे जो उरी के अंदर आता है ना, हाउस द जोश हाई सर वाला, तो मुझे उसकी याद आ गई। अगर ट्रेलर की बात करें तो मुझे जैसे इन्होंने एडिट करा इस ट्रेलर को वो ज़्यादा पसंद आया टीज़र से। हालांकि जो टीज़र में जो साउंड ट्रैक था वो मुझे ज़्यादा पसंद आया था, लेकिन एडिटिंग मुझे इस ट्रेलर की ज़्यादा पसंद आई है। लाइक जो ये ट्रेलर है वो स्टार्ट हो रहा है सनी देओल सर की डायलॉग्स के साथ, फौजी के लिए बॉर्डर सिर्फ नक्शे पर खींची हुई एक लकीर नहीं है, एंड खत्म भी उनके डायलॉग्स के साथ ही होता है। अरे तुम्हारे पाकिस्तान में इतने लोग नहीं जितने हमारे यहाँ ईद पर बकरे काटे जाते हैं। एंड बीच में पूरे मोन्टाज दिखाया जाता है एयरफोर्स, नेवी और आर्मी का बैक टू बैक। एंड उसके अलावा जब ये ट्रेलर स्टार्ट होता है तो उसका जो पहला फ्रेम है तो मुझे उसमें कुछ वियर्ड सा लगा। एंड जब मैंने उसको थोड़ा सा पॉज करके देखा तो उस टैंक के साइड में ना एक ब्लर सा है जो कि आता है वापस चला जाता है, एंड आधे में ब्लर है एंड आधे में ब्लर नहीं है, जैसे किसी ने मास्क कर रखा हो उसको एंड उसमें फेदर ना डाला हो। सो आई थिंक उसको बाद में डाला गया है ब्लर को, एंड आई थिंक उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया गया है। पर उसके अलावा उसके बाद जो नेक्स्ट शॉट है वो मुझे काफ़ी पसंद आया, जो कि कैनन के अंदर से POV शॉट टाइप का लिया है उन्होंने, इसमें कैनन के बीच में से सनी देओल सर दिखते हैं पूरे, एंड वो देखने में काफ़ी इंप्रेसिव था। लेकिन एक चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है टीज़र से वो है फ्लैट लाइटिंग। एंड पिछले टीज़र में काफ़ी ज़्यादा फ्लैट लाइटिंग पे बात हुई थी, तो इन्होंने इस टीज़र के अंदर उसको छुपाने के लिए बहुत ज़्यादा डार्क कर दिया लाइट को एंड कॉन्ट्रास्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया। एंड उसकी वजह से आई थिंक फ्लैट लाइटिंग तो इतनी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जो बहुत ज़्यादा फेडेड सा टीज़र लग रहा था पहले वो हल्का सा इम्प्रूव तो हो गया। लेकिन एक्सपोजर कम करने की वजह से एक दिक्कत आ गई कि जितने भी एक्सप्लोजन है इसके अंदर या फिर जितने भी फायर वाले सीन है तो उसके साथ साथ फायर एंड एक्सप्लोजन भी बहुत ज़्यादा डार्क हो गए हैं, जो कि देखने में बहुत फेक लग रहे हैं। क्योंकि जो असली फायर होती है वो तो ऑब्वियसली बहुत ब्राइट होती है, खासकर जब उसको कैमरे में हम कैप्चर करते हैं, एंड जो एक्सप्लोजन होते हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होते हैं जब वो स्टार्ट हो रहे होते हैं। तो बहुत सारी जगह इस ट्रेलर के अंदर जो एक्सप्लोजन है या फिर फायर है बहुत ज़्यादा फेडेड लग रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा फेक लग रहे हैं। एंड मैंने टीजर वाली वीडियो में बताया था कि बहुत सारी जगह स्टॉक फुटेजेस यूज़ हुई हैं एक्सप्लोजन की, एंड मैंने भी एक वीडियो बनाई थी स्ट्रेंजर थिंग्स के ऊपर, जिसके अंदर मैंने स्टॉक फुटेजेस यूज़ करी है। बाय द वे अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो यहाँ देख सकते हो, मैंने 55 सीन्स रिक्रिएट करे हैं। लेकिन अगर स्टॉक फुटेजेस की बात करें तो मैंने भी उसके अंदर फायर के लिए स्टॉक फुटेजेस यूज़ करी थी बहुत सारी, एंड वो स्टॉक फुटेज कोई हाई क्वालिटी स्टॉक फुटेज नहीं थी, मैंने बस लो क्वालिटी एंड फ्री स्टॉक फुटेज यूज़ करी थी, एंड बस उन पर मैंने हल्का सा ब्लूम, हल्का सा ग्लो डाल दिया, एंड जो एक्सपोजर है उसको मैंने थोड़ा सा हाई पर रखा था जिससे कि ना एक रियल फायर जैसा लुक आए। तो इस मूवी के अंदर उन्होंने एक्सपोजर को कम करके एंड कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा के एंड जो कलर ग्रेडिंग करके ना फायर को एक अजीब सा येलो सा टिंट दे दिया, लेकिन उसके अंदर हल्का सा टील टिंट भी आ रहा है, जैसे कि जो फायर है बहुत अजीब लग रही है। लाइटिंग को डार्क करने के बाद इसमें एक और बहुत बड़ा इशू आ गया, जो कि है इस मूवी के अंदर बहुत सारे आउटडोर शॉट्स हैं, एंड जब हम उनको देखते हैं तो ऐसा लगता नहीं है कि वो सनलाइट के शॉट्स हैं, इसलिए बहुत सारे शॉट्स हैं इसके अंदर बहुत स्मूथ फील हो रहे हैं, जबकि असली सनलाइट के अंदर जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा हार्श होती है, तो जो शेडोज़ है बहुत ज़्यादा हार्श और बहुत क्रिस्प होनी चाहिए, लेकिन इसमें थ्रू आउट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट शेडोज़ हैं एंड बहुत ज़्यादा स्मूथ लुक है। एंड इस ट्रेलर के अंदर बहुत जगह ऐसा हुआ है कि जो एक्सप्लोजन है तो वो क्लियरली बाद में ऐड किए गए हैं VFX से, एंड बहुत जगह उसकी जो लाइटिंग है वो बाद में ऐड करी गई है। लाइक जो एक्सप्लोजन हो रहा है उसका जो लाइटिंग इम्पैक्ट है ऑब्जेक्ट्स पे या फिर लोगों पे, तो उन्होंने वो बाद में ऐड करा है। एंड यहाँ पर एक सीन आता है जो कि आई एम गेसिंग आप सब लोगों ने नोटिस कर लिया होगा, वहाँ पर सनी देओल सर के ऊपर लाइटिंग पड़ रही है एक्सप्लोजन की, एंड वो एक बार तो बिल्कुल भी नहीं है, अचानक से लाइटिंग आ जाती है, एंड वो लाइटिंग ऑब्वियसली बाद में
में VFX से ऐड करी गई है एंड वो देखने में भी बहुत ज़्यादा फेक लग रही है। एंड ऐसा इसलिए है क्योंकि जब उन्होंने शूटिंग करी होगी इस मूवी की तो उन्होंने एक्सप्लोजन की जो लाइटिंग है उसके लिए कोई प्रैक्टिकल लाइट यूज़ नहीं करी, वहाँ पर कोई लाइट ही नहीं थी। उन्होंने सोचा कि बाद में हम VFX में इसको ऐड कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर इशू ये आता है कि बाद में VFX से ऐड करने में एक तो आपका टाइम ज़्यादा जाएगा एंड जो लाइटिंग है वो रियलिस्टिक नहीं लग पाएगी कितना ही कर लो। इसलिए ज़्यादातर मूवीज़ में जो भी एक्सप्लोजन्स होते हैं एक प्रैक्टिकल लाइट भी यूज़ करी जाती है सेट पे। तो प्रैक्टिकल लाइट की जो लाइट पड़ रही थी एक्टर्स पर उसको बाद में एनहेंस भी किया जाता है, जिससे कि सीन और ज़्यादा बेटर लगता है देखने में। एक्सप्लोजन के अलावा बहुत जगह इस ट्रेलर के अंदर मजल फ्लैश जो होते हैं उनका बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। ऑब्वियसली वॉर मूवी है एंड जितने भी मजल फ्लैश है ना तो बहुत जगह जो मजल फ्लैश की लाइट का इम्पैक्ट है वो ढंग से नहीं आ रहा है एंड कुछ जगह तो बिल्कुल ही नहीं है। तो इन सारी स्मॉल डिटेल्स को देखने के बाद मुझे लगता है कि इस मूवी का जो VFX है उसको बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में किया होगा, क्योंकि इस मूवी का VFX क्या है रीडिफाइन और लेब्रिंथ स्टूडियोज़ ने, जो कि दोनों ही बहुत अच्छे VFX स्टूडियोज़ हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट VFX आर्टिस्ट VFX स्टूडियो का कोई दोष नहीं होता एंड आई नो बजट भी इशू होता है। स्टिल बजट के अलावा ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि VFX में आप बहुत ईजिली कर सकते हो, लेकिन स्टिल यहाँ पर उसमें भी बहुत सारी मिस्टेक्स हुई हैं एंड उसका मेन रीज़न मुझे यही लगता है कि ज़्यादा टाइम नहीं दिया क्या VFX स्टूडियो को। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे सीन्स भी हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जैसे कि जो वाटर का सिमुलेशन है एंड उसके अलावा जो ये पूरा शिप है तो ये देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है एंड मेरे हिसाब से इस ट्रेलर का सबसे ज़्यादा अच्छा VFX एंड CGI शॉट है। अगर इस मूवी का बजट देखा जाए जो कि एस्टिमेटेड अराउंड 150 से 250 करोड़ बताया जा रहा है, ऑफिशियल अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन उसके हिसाब से जो मूवी का जो स्केल है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इसलिए आई थिंक जो बहुत सारे ऐसे शॉट्स हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम एंड पैसा चाहिए था उसके अंदर हमको इश्यूज़ दिख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर ये मूवी इमोशनल एंगल लेके आती है अच्छा खासा एंड ऑडियंस को इमोशनली कनेक्ट करवा पाती है तो आई गेस जो VFX एंड CGI लोग उसको फिर भी भूल जाएंगे। लेकिन अगर ये मूवी इमोशनल कनेक्शन बिठाने में फ़ेल हो जाती है तो मेरे हिसाब से फिर इस मूवी को लोग ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे। हालांकि इस ट्रेलर का जो म्यूज़िक है एंड जो इसकी वाइब है पूरी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। तो आप लोग बताओ आपको कैसा लगा बॉर्डर 2 का ट्रेलर एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।